हम अपनी 4th यूनिट पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 9 चैप्टर पढ़ा था, वो कंप्लीट हो गया था। अब इस 4th यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 10th चैप्टर में, जो 10th ए है वो 4th यूनिट का पोर्शन है, और जो उसके आगे की एक्सरसाइज होगी वो 5th यूनिट का पोर्शन है। तो 10th चैप्टर में आपकी 4th और 5th यूनिट दोनों ही इंक्लूड है। तो सबसे पहले 4th यूनिट कंप्लीट करते हैं, जो सिर्फ 10th ए है। देखिए, अभी तक आपने संक्रिया पढ़ ली, द्विचर संक्रिया पढ़ लिया, वलय पढ़ लिया कि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सदिश समष्टि क्या होती है। उसके लिए बेसिक डेफिनेशन है आंतरिक द्विचर संक्रिया। यहाँ पर 2 द्विचर संक्रियाएं पढ़ेंगे, एक है आंतरिक और दूसरी है बाह्य। आंतरिक द्विचर संक्रिया क्या होती है? यदि V एक ऐरिक समुच्चय है तब प्रतिचित्रण F सच दैट V क्रॉस V टेंड्स टू V आंतरिक द्विचर संक्रिया कहलाती है। देखिए, हमारे पास एक सेट है समुच्चय V, जो कि कैसा सेट है? ऐरिक समुच्चय है। अगर जब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, वो मैपिंग कहाँ से? V क्रॉस V से खुद पर ही डिफाइन होती है। यहाँ पर जो मैपिंग डिफाइन हो रही है वो कहाँ से हो रही है? V क्रॉस V से V पर ही डिफाइन हो रही है। तो ये क्या कहलाती है? आंतरिक द्विचर संक्रिया कहलाती है। मैट्रिक्सों के समुच्चय में मैट्रिक्स योग तथा मैट्रिक्स गुणन आंतरिक द्विचर संक्रियाएं। देखो, मैट्रिक्स आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, m क्रॉस n की 2 क्रॉस 2 हो गया, 3 क्रॉस 3 होगा, किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर दीजिए मैट्रिक्स को। जब आप इन मैट्रिक्सों का योग करेंगे और गुणा करेंगे तो आपको इसी टाइप की मैट्रिक्स वापस मिलेगी। अगर ये मेरे V की है तो आप ले लीजिए कोई सी A1 B1, ठीक है, V2 ले लीजिए। जब इन दोनों पर आप योग और गुणन संक्रिया ऑपरेट करोगे तो वापस से आपको इसी टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी। तो जो मैट्रिक्सों का सेट होता है वो योग और गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है? आंतरिक द्विचर संक्रिया होती है। ठीक है। बाह्य द्विचर संक्रिया क्या होती है? हमारे पास 2 समुच्चय है, एक है F और दूसरा है V है, जहाँ F क्षेत्र होता है नॉर्मली। तो एक प्रतिचित्रण जो इस तरीके से डिफाइन हो कि F क्रॉस V टेंड्स टू V, तो ये क्या कहलाती है? बाह्य द्विचर संक्रिया कहलाती है। तो आंतरिक और बाह्य में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो आंतरिक द्विचर संक्रियाएं होती है वो V क्रॉस V से V पे डिफाइन होती है, और बाह्य द्विचर संक्रियाएं F क्रॉस V से V पर डिफाइन होती हैं। देखिए, यदि F तथा V 2 ऐरिक समुच्चय है तो प्रतिचित्रण F सच दैट F क्रॉस V टेंड्स टू V बाह्य द्विचर संक्रिया कहलाती है। इसके लिए एग्जांपल देखिए, मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल मैट्रिक्स समुच्चय A में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर बाह्य द्विचर संक्रिया कहलाती है। ये कह रहा है कि मैट्रिक्सों का अदिश गुणनफल जब हम कराते हैं तो मैट्रिक्स समुच्चय जो उसमें एलिमेंट होंगे वो वास्तविक संख्याओं के एलिमेंट होंगे, वो क्या है? बाह्य द्विचर संक्रिया कहलाती है। आप एक एलिमेंट ले लीजिए अल्फा, जो कि मेरा F का हो गया, और यही मैट्रिक्स होगी मेरी V। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट कराओगे, ठीक है, A0 0 B, तो आपको क्या मिलेगा? अल्फा A0 0 अल्फा B। इस टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी जहाँ A और B दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे? R को बिलोंग करेंगे। अल्फा भी R को बिलोंग करेगा, तो अल्फा A भी किससे बिलोंग कर जाएंगे? R में। तो ये पूरा किससे बिलोंग कर गया? V। F क्रॉस V क्या आ गया? V आ गया। तो आंतरिक द्विचर संक्रियाएं बाह्य द्विचर संक्रियाएं में सिर्फ ये है, आंतरिक द्विचर संक्रियाएं V सेट पे खुद से डिफाइन होती हैं, V क्रॉस V से V पर, और बाह्य द्विचर संक्रिया है वो F क्रॉस V से V पे डिफाइन होती हैं। अब है कि सदिश समष्टि क्या होती है। देखिए, सदिश समष्टि आपने बीजीय पद्धति पढ़ ली, आबेली ग्रुप भी पढ़ लिया है। यहाँ पर सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, अदरवाइज सदिश समष्टि को आप लोग प्रूफ नहीं कर पाओगे। सदिश समष्टि एक बीजीय पद्धति V, इसे हम बोलते हैं प्लस अंडर द सर्किल, ये योग को ही डिनोट करेगा। लेकिन सदिश समष्टि वरना हम नॉर्मली प्लस का साइन इसलिए नहीं डिफाइन कर रहे क्योंकि वो हमने वलय और ग्रुप में पढ़ लिया था। ये प्लस अंडर द सर्किल है, ये योग संक्रिया को ही डिफाइन करेगा। ठीक है। एक बीजीय पद्धति V प्लस अंडर द सर्किल, जहाँ प्लस समुच्चय V में आंतरिक संक्रिया है, क्षेत्र F पर सदिश समष्टि या रेखिक समष्टि कहलाती है। एक बीजीय पद्धति है V प्लस, जो ये प्लस है ये क्या है? V में आंतरिक द्विचर संक्रिया है, और जो क्षेत्र है F ये इस पर सदिश समष्टि कहलाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, V प्लस कैसा हो? आबेली ग्रुप हो, यानी V योग संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय ग्रुप हो, संवृत हो, सहचारी हो, योग का तत्समक अवयव उपस्थित हो, योग का प्रतिलोम अवयव उपस्थित हो, और योग के लिए क्रम विनिमय हो। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि जो मेरा V है वो योग संक्रिया के लिए कैसा ग्रुप है? आबेली ग्रुप है। ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी।
सेकेंड प्रॉपर्टी अदिश गुणन के लिए बंटनता, कि अदिश गुणन के लिए वो बंटनता के नियम का पालन करना चाहिए, जहाँ पे अल्फा 1 इसे डॉट अंडर द सर्किल बोलते हैं, गुणन को शो करेगा अल्फा 1 डॉट v1 प्लस में v2, यानी अल्फा 1 डॉट v1 प्लस अल्फा 1 डॉट v2, जहाँ अल्फा 1 तो इस फील्ड f का एलिमेंट होगा और v1 और v2 इस सेट v के एलिमेंट होंगे। क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी है अदिश योग पर बंटनता। अदिश योग पर बंटनता क्या होगी, अल्फा 1 प्लस अंडर द सर्किल, इसमें डिफाइन कर रही हूँ, डॉट v, ये अल्फा 1 डॉट v प्लस अल्फा डॉट v, जहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 फील्ड के ही एलिमेंट होंगे क्षेत्र f के, और जो v है वो समुच्चय v का एलिमेंट होगा। चौथी प्रॉपर्टी होनी चाहिए अदिश गुणन के लिए साहचारी, यानी अदिश गुणन का नाम आ रहा है यानी फील्ड से एलिमेंट बिलोंग करेगा, तो अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट v किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट v के, जहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 फील्ड के एलिमेंट होंगे और स्मॉल v सेट v के एलिमेंट होंगे। क्लियर है ना। और फिफ्थ प्रॉपर्टी 1 डॉट v किसके बराबर होना चाहिए, v जो 1 है वो गुणन संक्रिया के लिए जो क्षेत्र f है उसका तत्समक अवयव है, और v है वो सेट v का एलिमेंट है। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि हमारी जो बीजीय पद्धति है v वो कैसी है, सदिश समष्टि है। क्लियर है। तो कोई भी बीजीय पद्धति v सदिश समष्टि कहलाएगी अपने क्षेत्र f पर। इसे नॉर्मली हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये इस क्षेत्र फील्ड हो गया, ये इसका आपको कहीं पर इस तरीके से दिया हुआ हो या इस तरीके से दिया हो, यानी r वास्तविक संख्या f क्षेत्र इस तरीके से डिफाइन होगा, कहलाती है। पहली प्रॉपर्टी कि v योग संक्रिया के लिए कैसा ग्रुप हो, आबेली ग्रुप हो, यानी और आबेली ग्रुप में 5 कंडीशंस आती है, वो पांचों की पांचों सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी अदिश गुणन के लिए बंटनता के नियम का पालन करना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी अदिश योग पर बंटनता के नियम का पालन करना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी अदिश गुणन के लिए साहचर्य नियम का पालन करना चाहिए। और फिफ्थ प्रॉपर्टी की 1 डॉट v किसके बराबर होना चाहिए, v के बराबर होनी चाहिए। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे कि जो हमारी बीजीय पद्धति है v वो कैसी है, सदिश समष्टि या रेखिक समष्टि है। ठीक है, अभी आपको पांचों याद होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल से सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगी। देखिए आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स समुच्चय v इज इक्वल टू a0 0b, जहाँ a और b कैसे हैं, वास्तविक है। मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है। आपको जो सेट V दिया हुआ है वो मैट्रिक्सों का समुच्चय दिया हुआ है इस टाइप का, जहाँ इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, वास्तविक है। हमें प्रूफ करना है, और इसका क्षेत्र क्या दिया हुआ, R, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हमें प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स अदिश गुणन के सापेक्ष ये क्या है, एक V सदिश समष्टि है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि जो v है वो योग संक्रिया के लिए कैसा हो, आबेली ग्रुप हो, यानी संवृत हो, सहचारी हो, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय में। तो हम सबसे पहले संवृतता देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इस v के 2 एलिमेंट मान लिए, क्योंकि हमने v को प्रूफ करना है, r के लिए नहीं। मैंने इस v के 2 एलिमेंट सेट मान लिए, a और b, जो इसमें एलिमेंट इस तरीके से a1 0 0 b1, b में एलिमेंट है a2 0 0 b2। क्लियर, जहाँ a1 a2 b1 b2 किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे। सबसे पहले इनका योग डिफाइन कीजिए, तो a प्लस b क्या हो गया, a1 0 0 b1, क्लियर है, प्लस a2 0 0 b2। आपको मैट्रिक्सों का योग करना आता है, मैंने पहले ही बोल दिया, ये योग ही है, इसे मत समझ रहा कि कोई, इसे हम सिर्फ बोलते प्लस अंडर द सर्किल है, लेकिन ये योग को ही डिनोट करेगा। मैट्रिक्सों का योग कीजिए तो a1 प्लस a2 0 0 b1 प्लस b2। देखिए a1 और a2 r को बिलोंग कर रहे हैं, तो a1 प्लस a2 किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे। b1 और b2 r को बिलोंग कर रहे हैं, तो b1 प्लस b2 भी किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे। यानी जो मेरी मैट्रिक्स है वो योग संक्रिया के लिए कैसी है, संवृत है। ठीक है, अदिश गुणन के लिए देखिए, अदिश गुणन के लिए एक मेरा क्षेत्र का एलिमेंट होना चाहिए और एक सेट v का होना चाहिए। तो मैंने अल्फा तो मान लिया r का एलिमेंट है, और a मेरा ये सेट हो गया जहाँ a और b r के एलिमेंट है। देखिए अल्फा डॉट कीजिए a0 0 b, तो क्या हो जाएगा, अल्फा a 0 0 अल्फा b बिलोंग्स टू v। अल्फा r का एलिमेंट है, a और b r का एलिमेंट है, तो अल्फा डॉट a भी किसके एलिमेंट होंगे, r के, और अल्फा डॉट b भी किसका एलिमेंट होगा, r का एलिमेंट होगा। तो यानी ये पूरी मैट्रिक्स इसी टाइप की जैसी v में डिफाइन की थी, तो यानी ये v को बिलोंग कर गई। तो यानी जो मेरी मैट्रिक्स है वो अदिश गुणन के लिए भी कैसी है, संवृत है।
अब हम आबेली ग्रुप क्रम विनिमय और सहचारी देखते हैं। तो हमें पता है कि जो मैट्रिक्सों का योग होता है वो हमें योग संक्रिया के लिए कैसा होता है, सहचारी और क्रम विनिमय होता है। इसलिए जो ये मेरा सेट है वी, ये योग संक्रिया के लिए भी कैसा होगा, सहचारी और क्रम विनिमय होगा। ये हमने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ लिया था मैट्रिक्सों का। अब है योग का तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव क्या होगा, मैट्रिक्सों के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो जो मैट्रिक्स होगी वो योग संख्या के सापेक्ष क्या होगी, तत्समक अवयव होगी। क्यों, क्योंकि जब आप मैट्रिक्स का जीरो से योग कराओगे तो आपको वापस से वही एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है। अब योग का प्रतिलोम अवयव है। योग के प्रतिलोम अवयव के लिए इस प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए ये इसका क्या होगा, प्रतिलोम अवयव होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इस मैट्रिक्स की इससे संक्रिया कराओगे तो आपको क्या मिल गया, तत्समक अवयव मिल गया। संवृत है, क्रम विनिमय है, सहचारी है, तत्समक अवयव भी उपस्थित है और प्रतिलोम अवयव उपस्थित है। तो यानी जो मेरा V प्लस है वो कैसा है, आबेली ग्रुप है। अब मेरी सेकंड प्रॉपर्टी है वो मुझे प्रूफ करनी है कि अदिश गुणन के लिए बंटनता। ठीक है, तो अदिश गुणन के लिए बंटनता क्या थी कि अल्फा डॉट V1 प्लस V2। तो मैंने एक अल्फा R का एलिमेंट ले लिया, V1 और V2 सेट V के दो एलिमेंट ले लिए जो मैट्रिक्स में ही डिफाइन होंगे इस तरीके से। V1 हो गया A1 0 0 B1, V2 हो गया A2 0 0 B2, जहाँ A1 A2 B1 और B2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है। नाउ ऑपरेट कीजिए अल्फा डॉट V1 प्लस V2। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्सों की वैल्यूज रख दीजिए, एडिशन करोगे तो यही होगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन कर कीजिए तो अल्फा डॉट A1 प्लस A2 ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, अल्फा डॉट B1 प्लस में B2 यानी अल्फा A1 प्लस अल्फा A2 0 0, अल्फा B1 प्लस में अल्फा B2। मैट्रिक्सों को योग के रूप में इसे लिख सकती हूँ, अल्फा A1 0 0 अल्फा B1 प्लस अल्फा A2 0 0 अल्फा B2। ठीक है, इसे लिख सकती हूँ अल्फा डॉट A1 0 0 B1 प्लस अल्फा डॉट A2 0 0 B2। ये क्या है, V1 और ये V2 यानी अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट V2। हो गई सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड है अदिश योग के लिए बंटनता। तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए R के, अल्फा 1 और अल्फा 2 R के एलिमेंट हो गए और V हो गया A1 0 0 B1, जहाँ A1 और B1 किसके एलिमेंट है, R के एलिमेंट है। कीजिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट V की वैल्यूज पुट कर दीजिए, मैट्रिक्सों का गुणन कराइए तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट A1 0 0 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट B1 यानी अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A1 0 0 अल्फा 1 B1 प्लस अल्फा 2 B1। आप इसे लिख सकते हो अल्फा 1 A1 0 0 अल्फा 1 B1, अल्फा 2 A1 0 0 अल्फा 2 B1। इसे लिख सकते हो अल्फा 1 A1 0 0 B1 प्लस अल्फा 2 A1 0 0 B1। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट V क्या हो गया, अल्फा 1 डॉट V प्लस अल्फा 2 डॉट V। यानी अदिश गुणन के लिए भी, अदिश योग के लिए भी क्या करता है, बंटनता के नियम का पालन करता है। नाउ अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए R के, अल्फा 1 और अल्फा 2 और मैट्रिक्स ले ली V स्मॉल v, जहाँ A1 0 0 B1 ये V की मैट्रिक्स होगी जहाँ A1 और B1 किसको बिलोंग करेंगे, R को बिलोंग करेंगे। ठीक है, देखिए अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट V, अल्फा 1 अल्फा 2 मैट्रिक्स की वैल्यू A1 0 0 B1, मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट A1 0 0 अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट B1। देखिए अल्फा 1 भी R को बिलोंग कर रहा है, अल्फा 2 भी R को बिलोंग कर रहा है और A1 भी R को बिलोंग कर रहा है। R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मुझे पता है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए सहचारी नियम का पालन करता है। तो आप इसे लिख सकते हो अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 A1 0 0 अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 B1। इसे लिख सकते हो अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 A1 0 0 अल्फा 2 B1। तो आपका हो गया अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट V बराबर हो गया है अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट V के। लास्ट प्रॉपर्टी है, मैंने V ले लिया A1 0 0 B1, जाओ मैट्रिक्सों के समुच्चय V से बिलोंग करेगा जहाँ A1 और B1 किसके एलिमेंट है, R के। तो 1 डॉट V क्या हो गया, 1 डॉट A1 0 0 B1 यानी 1 डॉट A1 0 0 1 डॉट B1, जहाँ 1 क्या है, योग संक्रिया के लिए R का तत्समक अवयव है। तो ये क्या वापस से क्या मिल गया आपको, V ही मिल गया। तो देखिए पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। V है वो सदिश समष्टि की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी जो मेरा V है वो वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर क्या है, एक
सदिश समिष्टि है। क्लियर है? तो आपको सदिश समिष्टि की सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स की पीडीएफ सेंड कर दूंगी। सारे अगर कोई एग्जाम्पल आप इसी तरीके से होंगे सारे एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी। अदरवाइज मैं एग्जाम्पल की कल आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, उसके बाद क्लास टॉपिक करके 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना, फिर से रिपीट कर दूंगी।